स्वच्छ भारत का मिशन देश की एक अलग और एक नई तस्वीर पेश कर रहा है और देश को खुले में शौच मुक्त करना इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक रहा है। साल 2014 में शुरू हुआ ये मिशन कितना आगे बढ़ा है, क्या है इसकी जमीनी हकीकत, हमने समझने के लिए झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जाकर इसे जानने की कोशिश की। केंद्र सरकार के साथ हर राज्य सरकार का ये सपना है कि हर घर में शौचालय हो। झारखंड के कई जिले ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। वादों की हकीकत धरातल पर कुछ और ही नजारा पेश करती है। क्या ओडीएफ के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है या फिर सही में हमारा राज्य ओडीएफ हो चुका है? भारत में एक सामाजिक क्रांति, एक आंदोलन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। स्वच्छ भारत का एक मुश्किल मिशन जिसे देश के कोने कोने में शुरू किया गया। खुले में शौच मुक्त भारत की बात हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी टीम इस तस्वीर को समझने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में निकल पड़ी। हकीकत स्वच्छ देश के सपने को पूरा करती है या फिर 10 साल बाद भी स्वच्छ भारत का सपना अधूरा रह गया है। 2018 में झारखंड को पूरी तरह ओडीएफ घोषित कर दिया गया था। राज्य में लगभग 30,000 गांवों को पूरी तरह ओडीएफ घोषित किया गया था। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए गांव-गांव, घर-घर शौचालय का निर्माण किया गया। तो हम इस वक्त पहुंच गए हैं रांची से करीबन 40 किलोमीटर दूर ओरमांझी और यहाँ पर हम हैं कुच्चू गांव में, और इस गांव में लगभग 400 घर हैं। और ऐसे में यहाँ पर शौचालय की क्या स्थिति है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी शौचालय बनाए गए हैं उनकी क्या स्थिति है, हम आपको दिखाएंगे। हम जब कुच्चू गांव घुसे तो पहला शौचालय जो है हमें यहाँ पर दिखा, और लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय जो है यहाँ पर लोग आते हैं और खुले में शौच मुक्त ये गाँव है और यहाँ पर लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। लगभग कितना शौचालय इस गांव में होगा? लगभग 300 होगा। क्या लोग जागरूक हुए हैं? लोग क्या खुले में शौच पहले की अपेक्षा तो अभी बहुत जागरूक हो गया है, क्योंकि पहले देखते थे पूरा खेत वगैरह में जाते थे, लेकिन अभी जो है नहीं के बराबर दिखाई पड़ता है लोगों। सभी लोग अपना शौचालय यूज कर रहे हैं बढ़िया से, जितना का भी बना है सभी लोग यूज कर रहे हैं, बढ़िया से देखते हैं, और खेत उत में भी वैसा नहीं जाते हैं कोई, तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या लगता है कि सुधार हुआ है? खुले पहले से पूरा सुधार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगता है कि लोग बहुत अच्छा, ये मोदी जी का जो ये योजना चला हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। पूरे घर घर में शौचालय दिए, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सभी को आज मतलब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, सभी का घर शौचालय बना हुआ है, क्योंकि अपना शौचालय यूज कर रहे हैं। ग्रामीणों को कहना है कि ये योजना जो है वो काफ़ी अच्छा है और ऐसे में लोग जो है वो खुले में शौच नहीं करते हैं, शौचालय का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आप लोग करते हैं शौचालय का इस्तेमाल? 100% करते हैं सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग हमेशा बाहर जाते थे, बच्चे लोग जब भी स्कूल जाने का जो टाइम होती है उससे पहले टाइम से पहले वो लोग पहुँच जाते हैं। कहें कि बाहर जाना पड़ता था, अभी शौचालय हो गई है, उसके लिए हम लोग बाहर जाने का स्थिति नहीं होता है। आराम से शौचालय जाते हैं, आराम से सब निकल जाते हैं, अपना जो भी टाइम होती है वो टाइम से अपना निकल जाते हैं। कितना फ़र्क पड़ा आप लोगों को? कि फर्क पड़ा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का जो भी था योजना, उसमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम लोग को शौचालय मिला, कि सब बच्चे लोग जब बाहर जा रहे थे उससे अच्छा लगा कि सब घर में ही करेंगे तो अच्छा लगेगा। और अब साफ़ सुथरा लगता है कि कहीं पे बैठे हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ शौचालय बन गया है, कहीं गंदगी नहीं होगी। महिलाओं की बात करें तो क्या महिला, इस गांव की महिला जो हैं वो शौचालय का प्रयोग करती हैं, खुले में शौच मुक्त जो है वो नहीं करती हैं, और क्या इस शौचालय का इस्तेमाल होता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि महिला के लिए ही दिक्कत होती है सर, इसलिए महिला सबसे स्वेच्छा के लिए महिला सबसे बेस्ट है ना। महिला घर से बाहर निकलती अच्छा नहीं लगता है पुरुष के लिए, इसलिए महिला के लिए एकदम स्वच्छ
भारत मतलब मोदी जी जो भी किए ना एकदम अच्छा किए, जो कि सबका घर घर पहुंचा दिए, बहुत अच्छा लगा। कम से कम 400 से एबव है सैया, अब उससे आगे नहीं बोल सकते हैं। देखिए 400 घर हैं यहाँ पर, और जब हम इस कुच्चू गांव में घुसे तो सबसे पहले यहाँ के ग्रामीणों से बात किया। ग्रामीणों ने कहा कि यह योजना काफ़ी अच्छा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई इस योजना का इस्तेमाल तमाम ग्रामीण जो हैं इस गांव के कर रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब हमने पहला शौचालय देखा तो इस शौचालय की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि शौचालय की क्या स्थिति है। यहाँ पर लोग जो है यहाँ शौचालय का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, बाल्टी हैं, मग हैं, और लोग शौचालय का इस्तेमाल जो है यहाँ पर करते हैं। खुले में शौच मुक्त पहला गांव हमको यहाँ पर दिखा, और यहाँ पर शौचालय जो है वो यहाँ पर दिखा। यहाँ की स्थिति, शौचालय की स्थिति भी काफ़ी ठीक ठाक है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि इस कुच्चू गांव में लगभग 400 घर है और कहाँ कहाँ शौचालय है, और शौचालय की स्थिति अभी फिलहाल क्या है। झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता विभाग के अनुसार झारखंड में अब तक 48,19,64 शौचालयों का निर्माण हो चुका है। इस पर 50 अरब 60 करोड़ 43,68,000 रुपए खर्च भी हो चुके हैं। झारखंड में स्वच्छता कवरेज अक्टूबर 2014 में 16.25% से बढ़कर नवंबर 2018 तक 100% हो चुका था, जिसके बाद झारखंड राज्य ने ओडीएफ का दर्जा हासिल किया। ये संपूर्ण ओडीएफ का एक पहलू है, लेकिन दूसरी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव क्षेत्र में शौचालय की जो व्यवस्था है उसकी पड़ताल पे समाचार प्लस निकली थी, मगर गांव क्षेत्र में शौचालय की व्यवस्था पूरी तरह से नगण्य है। शौचालय तो गांव में आई है, 12,000 रुपए की राशि जो है लाभुकों को मिला है, शौचालय भी बना है, मगर वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीना चला और बंद हो गया। कारण क्या है? वो ठीक से नहीं बनी। 12,000 रुपये की राशि में काले ईंटे से जोड़ दिया गया, और नीचे का जो पेन है वो कहीं लगाया गया है, कहीं नहीं लगाया गया है। कई शौचालय का हमने पड़ताल किया, जहां लगभग 100 में 10 से 12 ही शौचालय सुरक्षित दिखाई पड़े। कारण साफ था कि जिस घर में पैसा है, जो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है, वो अपने शौचालय की मरम्मत करता रहा और शौचालय बना। कहीं कहीं तो गांव में शौचालय ही नहीं है। आपको हम एक शौचालय का दृश्य दिखा देते हैं, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि एक्चुअल में गाँव की स्थिति क्या है। आपको दिखाई पड़ता होगा गाँव के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सारे लोग गाँव में, खेत में, पहाड़ों में, जंगलों में बोतल लेकर के जाया करते हैं शौच करने के लिए। क्यों ये परिस्थिति आन पड़ी? क्यों सरकार की जो योजना है धरातल पे नहीं आई? पहले शौचालय देख लीजिए। शौचालय आपको और पीछे दिखाई पड़ता होगा जिसमें पुआल रखा हुआ है। ये एक दृश्य देख करके आपको अन्य शौचालय का अनुमान लग जाएगा कि गांव क्षेत्र में शौचालय की स्थिति क्या है, इस शौचालय कब बंद हुआ होगा, और इसमें जो जोड़ाई है, जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो आपको दिखा रहे हैं हम कि काला ईंटा से ये बना है, और काला ईंटा से बनने के कारण इसका जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से कमज़ोर है। कारण कि काला ईंटा जो है वो टाटा स्टील का और ऊषा माटी का जो स्लैग होता है उससे बनता है। ये 6 महीना साल भर से ऊपर नहीं रह पाता है। गांव के लोग से हम बात करने का प्रयास करेंगे, मगर गांव के लोग जो है वो बांग्ला भाषा भाषी है, कुछ अन्य भाषा में बात करते हैं, मगर कुछ बच्चे हैं जिनसे जानने का प्रयास करते हैं। बेटा, आप शौच के लिए कहाँ जाते हैं? इधर जंगल जाते हैं। इधर शौचालय कब से ये खराब पड़ा है? 1 साल हो गया। हाँ, क्यों खराब हो गया? वो काला ईंटा के वजह से हाँ। इसलिए खराब है, इसलिए हम मैदान करने हम जंगल जाते हैं। अच्छा लगता है? नहीं। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 10 क्लास में। 7 में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो 7 में? क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको? ये शौचालय के बारे में कि साफ सुथरा रहो, साबुन से हाथ धो, शौच करने जैसे शौचालय में जाया करो। तो शौचालय तो है ही नहीं। हाँ, इसीलिए हम लोग बाहर जाते हैं शौच करने के लिए। तो गांव के सभी लोग जाते हैं? हाँ। कौन कौन जाते हैं? बड़े बुजुर्ग, बूढ़े? हाँ, बड़े बुजुर्ग सब जाते हैं। सब जाते हैं? हाँ। कब से? 1 साल हो गया। हाँ। तो गांव में शौचालय तो बना है, लेकिन बना है तो खराब पड़ा है, इसीलिए बाहर जाते हैं हम लोग। क्या क्या काम होता है शौचालय में? अभी देख रहे पुआल रखा हुआ है, कहीं को लोग बकरी पाल रहे हैं। क्या क्या काम करते हैं लोग शौचालय में? ऐसे कुछ दारू कुछ रखते हैं। दारू भी रखते हैं? हाँ, जब पुआल भी रखते हैं। हाँ। जब बकरी वकरी कुछ रखते हैं। काम में नहीं आते हैं? नहीं। गांव की महिलाएं भी बाहर जाती हैं? हाँ।
तो ये बच्चा है जो 7 क्लास में पढ़ता है, जो बताता है कि गांव के महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग से लेकर बच्चे जो है वो शौच करने के लिए बाहर जाते हैं। एक बांग्ला भाषा भाषी चचा है जो उम्र के लगभग 60 साल पार कर गया। चचा कौन दिखे जाओ तुम्हें सोच करे हमारे ठीक हैं इधर हम जाए जंगल दिखे हाँ की नाम तुम्हारे? समर सिंह। तो ये समर सिंह बुजुर्ग है जो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, मगर साफ तौर पे बताते हैं कि हमारे गांव में शौचालय तो आई मगर वो ठीक से धरातल पे उतार नहीं पाई, कारण कि 12,000 रुपये की राशि मिली, कहीं पैसा मिला, कहीं पैसा आधा मिला और कहीं पैसा मिला तो बंदर बांट हो गया। और जो बना भी है वो क्वालिटी में नहीं बना है, कारण कि काला ईटा में बना, कहीं ज़मीन ढलाई नहीं हुआ, कहीं का छत गायब है। तो आज इसमें पुआल रखा जा रहा है, किसी में बकरी पालन हो रही है और बच्चे ऐसा बता रहे थे कि किसी में महुआ शराब भी रखने का काम हो रहा है, एक गोडाउन का काम लिया जा रहा है शौचालय से। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था कि पूरा भारत ODF होगा। झारखंड के सभी इलाकों की ये स्थिति नहीं है। कुछ और इलाकों में जब हमारी टीम गई तो नजारा कुछ अलग ही नजर आया। इस कुच्चू गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है महिलाओं से बात करते हैं, ग्रामीण महिलाओं से बात करते हैं कि शौचालय इन्हें मिला है। शौचालय का इस्तेमाल आप लोग करती हैं? करते हैं। क्या शौचालय ठीक है आप लोगों का? क्या क्या परेशानी हो? शौचालय बनल है खाली ऐसे जैसे तैसे बन गया है और यहाँ पानी कहाँ से लाएंगे? ढोने चापाकल बहुत दूर में है तो पानी कैसे लाएंगे हम लोग? पानी तो चाहिए ना, शौचालय बंद करके छोड़ देंगे कैसे ही? शौचालय बन गया लेकिन पानी नहीं, पानी का जो दिक्कत होता है हम लोग को। कैसे लाते हैं पानी? पानी ढो के लाना पड़ता है, माथा में ढो के लाते हैं तब वहाँ डालते हैं। हम लोग को तो पानी उसका सुविधा चाहिए ना। अच्छा, लेकिन शौचालय की बात करें, जो खुले में शौच जो महिलाएं को करना पड़ता था, काफ़ी दिक्कत होती थी। शौचालय बनने से कुछ फायदा हुआ है? हाँ, फायदा कैसे ना, शौचालय बन गया तो कुछ फायदा हुआ। गंदगी जैसे तैसे सामने होता था वो तो नहीं ना हो रहा है। अभी शौचालय बना है तो काम के आ रहा है, पर दिक्कत है थोड़ा पानी का। लेकिन पानी नहीं है तो शौचालय साफ कैसे रहे? लान के करना पड़ता है तो दिक्कत होता है शौचालय में। ऐसे गंदगी तो बाहर नहीं ना होता है बनाने में। स्वच्छ रहना है, अच्छा रहना है तो करना पड़ेगा ना कुछ। देखिए, महिलाओं का कहना है कि शौचालय है, शौचालय का इस्तेमाल भी करती हैं, योजना भी अच्छा है, लेकिन पानी की समस्या इस गांव में है। पानी जो है इन्हें लाना पड़ता है, जिसके बाद शौचालय में ये इस्तेमाल करती हैं। तो समस्या कहीं ना कहीं ज़रूर है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि शौच मुक्त जो अभियान चल रहा है, खुले में शौच मुक्त जो अभियान चल रहा है, वो काफ़ी अच्छा है और महिलाएं यहाँ की जो है वो शौचालय इस्तेमाल करती हैं। आगे दिखाते हैं और भी क्या कुछ समस्या हैं, क्या कुछ शौचालय जो है आगे में स्थिति क्या कुछ है, तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। झारखंड के सभी जिलों को 2018 में ODF घोषित करने की बात कही गई थी, लेकिन सिर्फ शौचालय बनाने से ही क्या गांव, कस्बा या जिले को ODF घोषित किया जा सकता है? संभवतः नहीं। शौचालय बने तो सही, लेकिन कहीं दरवाजे टूटे मिले तो कहीं पानी ही नदारा। ऐसे में ये शौचालय मात्र एक स्ट्रक्चर बनकर रह गए हैं। जिन गांव को मिला ODF का दर्जा, वहां आज भी ग्रामीण खुले में जाते हैं शौच। शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, सैकड़ों लाभुकों को आवंटित की गई राशि। ODF का दूसरा पक्ष यह है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद सर्वेक्षण 2017 के अनुसार राज्य में 80% से अधिक शौचालयों का उपयोग ग्रामीण परिवार के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिन गांवों को ODF का दर्जा मिला था, वहां आज भी ग्रामीण खुले में शौच करते हैं। शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं है, जबकि शौचालय के नाम पर उस गांव में सैकड़ों लाभुकों को पूरी राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौच की व्यवस्था को न सरकार पूरी तरह से समझ पाई है, न आम लोग समझ पाए हैं। अगर समझ पाई है तो गांव में जो समितियां चलती है, गांव में जो सैया बहनें हैं, गांव में जो सेविका बहनें हैं, वो 100% जान पाती है। हमारे साथ गांव के कुछ बहनें हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गांव में शौच की क्या व्यवस्था है, सरकार की तरफ से जो शौचालय की व्यवस्था की गई थी उसकी क्या व्यवस्था है। पहले आपको हम क्षेत्र का एक दृश्य दिखा देते हैं कि किस तरह से माधोपुर, बोड़ाम, पुरलिया और हाथीखेदा जैसे जाने वाला ये क्षेत्र है। ये बिल्कुल बोड़ाम प्रखंड का एरिया है, जहाँ के क्षेत्र से आपको हम अवगत कराते हैं कि गांव में, क्षेत्र में शौचालय की क्या व्यवस्था है। शौचालय तो सर बने हैं और
बहुत कोई यूज कर रहे हैं, बहुत कम यूज हो रहा है शौचालय में, क्योंकि काला आइटम में बना है ना, कोई कोई शौचालय धंसा भी हुआ है, हाँ फट रहा है, हाँ डर से। और ये बहनें बताती है कि शौचालय ठीक से बना ही नहीं है। 12,000 रुपये की राशि मिली और काला ईटा पे बन गया, इस कारण से शौचालय टूट फूट गया और इस्तेमाल में नहीं है। बहनें बताती है कि शौचालय का हाल जो है बुरा है। भैया आप क्या मानते हैं, गांव में जो शौचालय बना वो किस स्थिति में है? क्योंकि हम बहुत जगह देख रहे हैं, किसी में बकरी पाला जा रहा है, किसी में पुआल रखा जा रहा है, कहीं टूट गया, कहीं आधा बना, कहीं नहीं बना। हाँ, ये आपका वास्तविक है जो कि गांव में बना है। ये 12,000 जो फंड सरकार से मिलता है वो शायद शौचालय के लिए सफिशिएंट नहीं है। इससे ज़्यादा और अगर मिल जाएगा, 24-25 हज़ार रुपया मिल जाएगा तो लोग अच्छा से बना पाएगा। ये कम जो शौचालय 12,000 से दिया जा रहा है तो ये यूटिलाइज के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। और जो बना है वास्तव में देखा जाए तो उसमें पानी का व्यवस्था कमी आ रहा है और छोटा बना है, बैठने का भी व्यवस्था थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और इसके लिए जितना सारा शौचालय के नाम पे जो बट हुआ है, जहाँ तहाँ जैसे हुआ है, अगर कोई खुद से बनाया है तो उसको अच्छा सा पैसा थोड़ा सा लगा के बनाया, उसके लिए बेहतर है। लेकिन जो ठेकेदारी की ओर से बना हुआ है तो उसमें शायद उन लोग बचाने के चक्कर में थोड़ा कम किया है पैसा को। शौचालय गांव क्षेत्र में बना, सरकार की ओर से बना, 12,000 रुपये मिला, आज क्या परिस्थिति में है? वो तो सब टूट रहा है, काला ईंटा में बन गया है शौचालय, टूट गया है पूरा। और जो टंकी है वो भी फट गया है, कोई बैठता नहीं, बाहर ही जाते हैं शौचालय करने के लिए। महिला भी बाहर जा रही है, सब टूट गया है, नल टंकी भी फट गया है, पूरा दिख रहा है सब कुछ, तो बाहर ही जा रहे हैं सभी। क्या आप बता पाएंगे कि शौचालय आपके गांव में बना है, कितना बना है? हाँ बना है, बहुत कम यूज करते हैं, काहे कि हम लोग को गांव के क्षेत्र में पानी का बहुत कमी है, दिक्कत है। और क्या बोलेंगे, पानी बाथरूम में तो पानी ज़्यादा लगता है ना, बाथरूम में पानी का अभाव है और गांव क्षेत्र में पानी की समस्या है। इस कारण से भी शौचालय की जो है स्थिति बुरी हो गई है। गांव में शौचालय लगभग 20% के आसपास काम कर रही है। इस 20% उन लोगों के पास काम कर रहा है जो लोग अपने परिवार से आर्थिक रूप से मजबूत है। 12,000 रुपये मिला और अपना कुछ पैसा मिला के उसको बढ़िया से बना लिए, और जिनके घरों में ट्यूब बोरिंग है, चापाकल है, उनका शौचालय चल रहा है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता मिशन को प्राथमिकता के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन जागरूकता कहीं या फिर लापरवाही, आज ज्यादातर शौचालय जवाब देने लगे हैं। पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी यह अभियान जोर शोर से चला। सभी जिलों में शौचालय बनाए गए, लेकिन ओडीएफ गांव में शौचालय की क्या स्थिति है, क्या इस अभियान के तहत शौचालय का मेंटेनेंस होता है, क्या गंदगी होती है, तमाम चीज़ जो है वो हम इस गांव में देखने के लिए आए हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं, यहाँ के ग्रामीणों से भी बात कर रहे हैं। दीदी ये बताइए कि शौचालय की स्थिति अभी आप लोग की क्या है? ठीक है। आप इस्तेमाल करती हैं? हाँ इस्तेमाल करते हैं। खुले में शौच का जो अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया, तो क्या लगता है आपको, इससे आप लोगों को कितना फायदा होगा? घर में अच्छा लगता है, बाहर नहीं निकलना पड़ता है। पहले जब नहीं था शौचालय तो आप लोग को बाहर जाना पड़ता था? हाँ बाहर जाते थे, उधर खेत तरफ। अभी आप लोग का शौचालय ठीक है, मेंटेनेंस होता है, यहाँ पर साफ सफाई है? हाँ ठीक है। पानी? हाँ पानी नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है। लेकिन शौचालय आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ। बच्चे लोग और तमाम लोग जो हैं घर के? हाँ वो सब भी वहीं। हाँ आप बताइए दीदी, शौचालय जो है उसका इस्तेमाल करती है, कैसा स्थिति क्या है? अच्छा है, कितना फायदा हुआ आप लोग? बहुत फायदा हुआ, बाहर जाने से अच्छा हुआ। तो आप खुश हैं शौचालय से? हाँ बहुत खुश है। पानी की खाली दिक्कत? पानी भी हम लोग के घर में सुविधा है। बिल्कुल। तो देखिए,
गांव की ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि शौचालय जो हैं उनका इस्तेमाल तमाम महिला करती हैं। पहले बाहर जाना पड़ता था, लेकिन इन 9 सालों में झारखंड के सभी जिलों में शौचालय बने, घर घर शौचालय बनाए गए हैं। और ऐसे में इस गांव में फ़िलहाल हमने लगभग आपको 2 शौचालय की स्थिति दिखाई। दोनों शौचालय की स्थिति जो है वो ठीक दिखी और लोगों का भी कहना है, ग्रामीणों का भी कहना है कि शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पानी की समस्या इस गाँव में देखी जा सकती है। पानी की समस्या अमूमन झारखंड के सभी जिलों में देखने को मिलती है और झारखंड के इस ओरमांझी के कुच्चू गांव में भी पानी की समस्या देखी जा रही है। लेकिन शौचालय की अगर बात करें तो शौचालय की स्थिति यहां पर फिलहाल ठीक नजर आ रही है। एक तरफ जमीनी हकीकत लगातार ओडीएफ पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार अपने राज्य को ओडीएफ करने की बात कर रही है। जब पंचायत के कुछ गांव में हुआ था, कुछ गांव में नहीं हुआ था, कुछ घर में हुआ था, कुछ घर में नहीं हुआ था, तो 2018 में तत्कालीन सरकार जो है जो झारखंड को एकदम ओडीएफ में घोषणा कर दिया है। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम हमेशा यही रहता है। अब ये पिछले 5 सालों में वर्तमान सरकार के द्वारा इस पर कोई भी काम नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया। तो नेचुरली दिन प्रतिदिन जो है अब वो स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि अवेयरनेस, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अवेयरनेस क्रिएट किया है, उस अवेयरनेस को लेकर के लोग आज भी सबल हैं। पक्ष विपक्ष अपने अपने दावों को सामने ला रहे हैं, लेकिन करोड़ों की योजना आज धरातल पर ध्वस्त होती नजर आ रही है। शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेवारी सामुदायिक केंद्र और महिला सहायता समूह के हाथों में दी गई थी और इसके लिए प्रति माह एक राशि भी आवंटित की गई थी, लेकिन शायद वो कहीं नदारद हो गया। सरकार भी ओडीएफ की सच्चाई से अनजान नहीं है, लेकिन अनजान बनना आज उसकी मजबूरी है। शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेवारी पंचायत महिला सहायता समूह के जिम्मे थी। कई इलाकों में ये काम वे कर रहे हैं। रखरखाव के अलावा शौचालय के मरम्मत का खर्च का वहां सरकार ही करती है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में एक बार फिर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का दावा है कि शौचालय का निर्माण हो चुका है, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है जैसी कही जा रही है। लेकिन इस दावे की सच्चाई यहाँ आकर पता चलती है। कई इलाकों में शौचालयों का निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदारों ने काम को अधूरा छोड़ दिया, जिससे आधे से ज्यादा शौचालय अधूरे हैं। ऐसे में अभी भी कई लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। सैकड़ों की संख्या में कॉन्ट्रैक्टर्स को इस मिशन के लिए काम दिया गया, करोड़ों रुपए इस मिशन में बहाए गए, लेकिन स्वच्छ भारत की वो तस्वीर नजर नहीं आ सकी जो तस्वीर हम स्वच्छ भारत में देखने को चाह रहे थे। और ऐसे में हम इस वक्त कुच्चू गांव में हैं और यहाँ पर जो है एक शौचालय है जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मिशन में करोड़ों रुपए बहाए जरूर गए, लेकिन स्थिति जो है वो जर्जर देखने को मिल रही है। कुछ शौचालय की स्थिति ठीक दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शौचालय की स्थिति जो है वो ठीक नहीं दिख रही है। वो सुविधा जो दी गई थी वो नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से दरवाज़ा जो है वो टूटा हुआ है और यहाँ पर लोग जो हैं मजबूरन शौच का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर इस मिशन के लिए लगे हुए थे, पूरे देश में लगे थे, साथ साथ झारखंड में भी लगे थे, लेकिन मेंटेनेंस की अगर बात होती है तो ज़्यादातर शौचालयों के रख रखाव में अभाव जो है वो देखा जा सकता है। और यही वजह है कि लोग जो हैं इस शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें मजबूरन खुले में शौच जो है वो जाना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का काम नहीं देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोग जो हैं वो मजबूर दिख रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भी शौचालयों की स्थिति ठीक नहीं है। जन सुविधा के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है। या तो शौचालय बने ही नहीं है और जो बने हैं उस पर भी ताले लगे हुए हैं। स्वच्छ भारत की तस्वीर शहरी इलाकों में भी कुछ अच्छी नहीं है। लोगों की लापरवाही आज उसे बर्बाद कर रही है। स्वच्छ भारत योजना शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो बद से बदतर है। आपको हम दिखाना चाहते हैं जमशेदपुर के तिलपेट मुख्य सड़क पर बने एक शौचालय को जो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। वहाँ एक पंचर दुकान खुला हुआ है, हवा भरने की मशीन लगी हुई है अंदर में,
कारण क्या है, क्यों इस शौचालय को बंद करना पड़ा या फिर ये शुरू ही नहीं हुआ, ये तो बात की बात है। मगर एक बात साफ है कि शौचालय जैसी बड़ी योजना जो है वो दम तोड़ रही है। क्यों दम तोड़ रही है, आपको हम अंदर प्रवेश करा देते हैं कि किस परिस्थिति में जमशेदपुर शहरी क्षेत्र का शौचालय है। ये खंडहर बन गया है। शायद यहाँ सांप बिच्छू निवास करते होंगे। जहाँ एक कंबल रखा है, हो सकता है कि राहगीर होंगे, गरीब होंगे, यहाँ सोते होंगे। यहाँ एक ठेला रखा है और तमाम तरह की जो व्यवसाय की जो व्यवस्था है वो दिखाई पड़ रही है। और शौचालय पूरी तरह से बंद है। बंद ताला भी आपको हम दिखाते हैं कि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में शौचालय कैसे बंद है, क्या कर रही है जेनेसी, क्या कर रही है नगर निगम, क्या करती है नगर परिषद कार्यालय, ये कहना मुश्किल है। अंदर देखिए कैसे कबाड़ खाना बना हुआ है। ये अंदर आपको देखने के बाद मालूम पड़ता होगा कि शायद किसी का ये स्टोर रूम है, मगर ये स्टोर रूम नहीं है, ये शौचालय है। और इस शौचालय का दर्शन आपको हम अंदर से इसलिए कराए हैं कि आप भी समझ जाइए कि शौचालय जमशेदपुर में कैसा है, किस कदर में है, किस कंडीशन में है। सरकार कहती है ODF होना है, शौचालय हर घर बनानी है। हम बात शहर की कर रहे थे। जमशेदपुर जैसे आर्थिक राजधानी कहने वाले शहर की स्थिति जब ये है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि झारखंड के और अन्य ज़िलों की क्या परिस्थितियाँ होगी। अब देखने वाली बात यह है कि इन शौचालयों की ये हालत क्यों है ऐसी और इस पर सरकारें ध्यान क्यों नहीं देती है, सरकार बड़ी बड़ी डिंग क्यों हकती है। अब स्वच्छ भारत मिशन एक सरकारी कार्यक्रम हो या फिर एक स्वच्छता कार्यक्रम, इसकी तुलना करना सियासत की तस्वीर पेश करेगी। लेकिन पिछले 5 वर्षों में भारत ने एक सामाजिक क्रांति देखी है, एक आंदोलन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। 2 अक्टूबर 2017 में झारखंड सरकार ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन हकीकत कुछ और है। प्रखंडों की गांव की बात करें तो वहां की स्थिति और खराब है, वहीं सुदूर गांवों की स्थिति जो है बद से बदतर है। कागजी हकीकत कुछ और बताते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और। तस्वीरें चीख चीख कर योजना की हकीकत बयां कर रही है। यहाँ किसी को योजना का पैसा नहीं मिला तो किसी को शौचालय निर्माण में लगे ठेकेदार ने धोखा दे दिया। कारण कोई भी हो, लेकिन सरकार की चाहत आज इस योजना में कम होती नजर आ रही है। क्या भारत वाकई खुले में शौच मुक्त देश बन गया है? क्या झारखंड को ODF कह सकते हैं? आज हर घर शौचालय के दावे को चुनौती दे रहा है। देश को स्वच्छ रखना चुनौती जरूर है, लेकिन ये मिशन हमारे लिए है और इसे हम ही बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार।